कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं, तो आपको इस पेपर को ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी, ठीक है, कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 80 रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाले और आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा था प्रश्न के 1 से 5 तक बचने प्रश्न है जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और इस पेपर को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और तीसरा प्रश्न की मांग 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, सदस्य सीमा 30 शब्द है। तो आपका पूरा पे यहाँ पर हम संपूर्ण हल सहित कराएंगे। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स अंक लाने वाले हिंदी के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला था हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका आता जयशंकर प्रसाद, बाता आगे, साथ हरिवंश राय बच्चन, दाता महादेव वर्मा। तो यहाँ पर हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, आपका सा हो जाएगा इसका हरिवंश राय बच्चन। और दूसरा आता आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो आपका आता स्नेह, बाता करुणा, साथ प्यार, दा आता दया। तो आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा प्यार। फिर तीसरा था उत्तेजना की मूल कारण को कहते हैं, तो आपका आता विभाव, बाता अनुभव, साथ स्थायी भाव और दाता संचारी भाव। तो यहाँ पर उत्तेजना की मूल कारण को कहते हैं आपका विभाव, ठीक है। तीसरे का आपका आकर्षक आंसर रहेगा। चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव, तो आपका आता बाजारवाद, बाता राजनीति और साथ धर्म और दादा समाज। तो यहाँ बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, आपका इसका आंसर रहेगा बाजारवाद। आपका यहाँ पाँचवा था जेठौत का आठ डोंडोट है, तो आपका था बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र या देवर का पुत्र। तो यहाँ पर जो जेठौत का अर्थ होता है वो होता है आपका यहाँ पर जेठ का पुत्र। पाँचवें का आपका साकट आंसर रहेगा। या आपका 6वां था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 या 10। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 8, ठीक है। 6वें का आपका साकट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की जो यहाँ पर सही विकल्प है वो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति की 7 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली कवि बच्चन डॉट का ध्यान नहीं करते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा जग, ठीक है, जग का ध्यान नहीं करते हैं। और कविता के पंख लगा ओढ़ने के माने डॉट किया जाने, तो इसमें आपका जाएगा चिड़िया। और संचय भाव की संख्या डॉट मानी गई है, तो यहाँ पर संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है। और भक्ति ने का डॉट था छोटा या बड़ा, तो इसमें आपका जाएगा छोटा। फिर आपका आता है 5वां शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट कहलाते हैं तकनीकी या क्षेत्रीय, तो इसमें आपका क्षेत्रीय शब्द आ जाएगा। फिर आपका आता है 6वां दाल लगलना मुहावरे का अर्थ डॉट सफल ना होना और दाल ना पकना, तो इसका आपको रहेगा सफल ना होना। फिर आपका आता है 7वां सलवार बैटिंग पार्ट के लेखक डॉट है मनोहर श्याम जोशी या श्याम मनोहर जोशी, तो इसका आंसर आपका रहेगा श्याम मनोहर जोशी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो रेगिस्तान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आती हैं यहाँ पे सयोड़ी, जो कि 6 नंबर की आती है। कुलम आवा में आपके यहाँ पर सयोड़ी दी गई है। पहले आती है आत्मपरिचय, तो अब इसको आपको हरिवंश राय बच्चन से मैच करनी है। महा का आपकी महादेव वर्मा से मैच कर देनी है। और जेठ का पुत्र आपके यहाँ पर जेठ का पुत्र आपकी जेठौत हो जाएगी। और अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार, जो यहाँ पर अर्थ के आधार वाक्य प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पर दिख ली 8। और सलवार बैटिंग, तो इसे मैच करना आपको यहाँ मनोहर श्याम जोशी से। और मुद्रित माध्यम की विशेषता शब्दों का स्तर, ठीक है। इस तरह से आपकी 6 नंबर की जो सही वो कंप्लीट हो जाती हैं। और जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। अब एक शतवाक में उत्तर 7 नंबर के आपके आते हैं। एक शतवाक में उत्तर पहला तो बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो पहले का आंसर रहेगा बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सुनहरे सूरज। फिर दूसरा आता भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर में आपका यहाँ पर रहेगा रूपक अलंकार। फिर आपका आता तीसरा काली मेघा पानी देख किस विधा में लिखा गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संस्मरण, ठीक है। तीसरे का आंसर संस्मरण रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर ढोर, ठीक है, खचाखच और फटाफट, परात, कांच। ये आपके यहाँ 5 नेपाल शब्द हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर आपका आता है मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 4000 साल पुराना, ठीक है, 4000 साल। 5वें का आंसर रहेगा 4000 साल। और फिर आपके यहाँ पर आता संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है, ठीक है, आपका रहेगा 6वें का आंसर। और फिर आपका आता है शेर के बच्चे का असल में नाम क्या था, तो जो यहाँ पर शेर के बच्चे का असल में नाम था वो होता चांद सिंह। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर सुनहरे सूरज, दूसरे का आंसर आपका रूपक अलंकार, तीसरे का आंसर संस्मरण, चौथे का आंसर आप यहाँ पर ढोर, खचाखच, फटाफट, परात, कांच। ये आपके 5 नेपाल शब्द हो जाते हैं। और जो आपके यहाँ पर देखते 4000 साल। और 6वें का आंसर आम जनता और 7वें का आंसर चांद सिंह।
अब चलिए आपके सत असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला तो बच्चे प्रत्याशा में नीलों से झांक रहे होंगे, तो ये आपका सत्य रहेगा। पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कैमरे के सामने बैठे अपराधी के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। सिंगर रस के 3 वेद होते हैं, ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। बाजा दसम पाठ की लेखक महादेवी वर्मा, तो ये आपका असत्य रहेगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और 16 गेदर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते सत्य असत्य कंप्लीट, जो 6 नंबर के थे। तो फाइनली हमने आपकी पूरी जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है। प्रतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, वीडियो पूरे देखने सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। प्रश्न 7 आता, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। प्रश्न 8 आता, महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा खंडकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न 9 आता, भ्रांति में अलंकारिक परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा विरोधाभास अलंकारिक परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 9 करा दिया। प्रश्न 10 देख लेते हैं, तो पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे हम। ठीक है, प्रश्न 10 आता, निबंध को गद्दी कसौटी क्यों कहा जाता है, अथवा निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। प्रश्न 11 आता, भगत सिंह के आ जाने से महादेवी वर्मा महादेवी देहाती कैसे हो गई, अथवा परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना और तैयार करना। ठीक है, तकनीक शब्द किसे कहते हैं, और अथवा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। प्रश्न 13 आता, यशोदा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा जुज शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। 14वां आता, इंटरनेट पत्रकारिता क्या, अथवा इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए, अथवा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनकी भेदों के नाम लिखिए। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना। प्रश्न 16 आता, हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको कोई 2 रचना लिखनी, भावपत्र कलापत्र लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। प्रश्न 17 आता, महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको कोई 2 रचना लिखनी, भाषा से लिखनी, साहित्य में स्थान लिखना। आपका अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है। यहाँ पर देख लीजिए, अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है। फिर आपका आता, भाव प्रलय कीजिए, तो आपको यहाँ पर जरा मृत्यु दोनों ही जगत के प्रामाणिक सत्य, इसमें आपको भाव प्रलय करना है। ठीक है, इसके नहीं आपको अर्थ लिखना है। अथवा था तो अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न 18 था वो आपका 3 नंबर का था, और प्रश्न 17 भी 3 नंबर का था, प्रश्न 16 भी 3 नंबर का था। ठीक है, और प्रश्न 19 देख लीजिए, आपका आप गद्यांश आता है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं, उपयुक्त गद्यांश को उचित सीधा लिख दीजिए। और स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, लघु का विलोम गद्यांशों में से लिखिए। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। इसका अथवा देख लेते हैं, तो इसका जो आपका अथवा आता है वो आता है आपका काव्यांश। ठीक है, इस काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता तो आपको यहाँ पर काव्यांश को, ठीक है, काव्यांश भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना काव्यांश को। इसके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपका 20 में क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर यह आपका पद्यांश आता है, मैं स्नो सुना पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और संदर्भ में आपको कवि का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि उससे 1 नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब 21 में क्वेश्चन आता है, जो आपको गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। जल्दी से इसके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, और हमने आपको पहले बता दिया आपको संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में आपको कवि का नाम जरूर लिखना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है, इस तरह से आपका दिया है, तो ध्यान से आपको पढ़ना, फिर आपकी इसकी व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और संदर्भ प्रसंग भी लिखना है। और प्रश्न 22 में आता, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की ठीक है अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखी, 4 नंबर करेगा। और अथवा अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक परीक्षा, ठीक है, वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। और 23 में क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर हिंदी पेपर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।